दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ मोटी-मोटी जानकारी एप्लीकेशन के बारे में आपको दूँगा कि एप्लीकेशन में हम किस प्रकार से पर्ल वाइन को जो है देख सकते हैं और कहाँ-कहाँ कौन से एक्शन होते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन में अपनी जो पर्ल वाइन आईडी है उसको डाल के और उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर लेना तो आप एप्लीकेशन में सीधा एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद ये जैसे आपके सामने स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में जो एक ऊपर जहाँ पे आपका नाम लिखा है, यहाँ मेरा नाम लिखा है, वहाँ पर आपका नाम लिखा होगा। वहाँ पर आपने देखना है लेफ़्ट साइड में एक शील्ड बना हुआ है। अभी जैसे मेरा रैंक ऑनएक्स है तो वहाँ पे ऑनएक्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम और आपके नाम के नीचे आपका जो पर्ल वाइन का आईडी है, जो यूज़र आईडी है या अकाउंट नंबर भी बोल सकते हैं इसको, वो आपको दिखाई देगा। उसके नीचे जो है ये पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में मैं इसको ओपन नहीं करूँगा क्योंकि डाटा हाइड करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो पर्सनल डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस और जो नॉमिनी वगैरह की डिटेल है पूरी यहाँ पे दिखाई देगी। और सेकंड नंबर में अकाउंट नंबर की डिटेल दिखाई देगी। और यहाँ पर और बाकी तो आपके पास कुछ नहीं। करेंसी में आप चले जा सकते हैं। नंबर 5 नंबर पे जो चेंज करेंसी है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने INR करके रखा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की हम एजेंसी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप USD करेंगे तो वो डॉलर में शो करेगा, या जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करोगे उसी देश की करेंसी में यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो आपने इसमें INR ढूंढ लेना है और INR यहाँ पे हाईलाइट में लेके आ जाना है। तो यहाँ इसमें इतना ही था। और वापस आते हैं। वापस आने के बाद में आप देखिए सबसे पहला जो यूजर्स का कॉलम दिख रहा होगा आपको, यूजर्स का जो कॉलम है उसमें क्लिक करेंगे तो आपके नीचे जितना भी ज्वाइनिंग होगा वो आपको पूरा इसमें नज़र आएगा। इस कॉलम में आपको ऊपर देखिए जैसे एक्टिव का, अनएक्टिव का और लेबल ट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी एक्टिव वाला जो है हाईलाइट है, तो आपने लेबल ट्री में क्लिक करना और लेबल ट्री में क्लिक करेंगे तो जो भी आपके नीचे ज्वाइनिंग है उन सबका मोबाइल नंबर और उन सबका जो पर्ल वाइन आईडी आपके नीचे ज्वाइन है वो आपको दिखाई देगा। तो इसको मैं पर्सनल डिटेल किसी की आपको ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका ये एक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है जो विड्रॉल का है। विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो विड्रॉल ये अमाउंट डालना है यहाँ पे आपको, और जो भी आपका बैंक लिंक होगा तो उसमें ये विड्रॉल उतना ही अमाउंट जितना आपने भरा है वो हो जाएगा। तो ये विड्रॉल के लिए सिंपल सी बात है, विड्रॉल का है। उसके बाद आगे बंकी कार्ड है। बंकी कार्ड अभी जिसके पास बंकी कार्ड है वो कार्ड का डिटेल यहाँ डाल के उससे ट्रांजैक्शन कर सकता है। बाकी मेरे ख्याल अभी तो काफ़ी लोगों के पास तो होगा भी नहीं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अभी आइए रैंक, जो रैंक वॉलेट लिखा हुआ है, रैंक वॉलेट क्या है इसमें मैं क्लिक करता हूँ। रैंक वॉलेट में जाने के बाद आपको दोनों करेंसी ऊपर दिखा रहा है। तो ग्लोबल करेंसी मतलब जो डॉलर में रहती है वो करेंसी आपको दिखाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये दिखा नहीं रहा है अमाउंट भी, हाँ ठीक है, सही है। तो अभी ये है जहाँ पे आपका ऑटो पुल आना है, जो आपको 8 ऑटो पुल जो आना है वो यहाँ पे आएगा। जैसे पर्ल वाले कॉलम में आएगा, कोरल वाले कॉलम में 8 ऑटो पुल आएगा, ऑनेक्स वाले कॉलम में 8 पुल आएगा। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। जो पर्ल वाला है उसको पर्ल का ही दिखाई देगा, जो अपग्रेड किया हुआ कोरल में 4% ज्वाइन करके उसको कोरल वाला दिखाई देगा, और जो कोरल से भी अपग्रेड किया है ऑनेक्स में उसको ऑनेक्स का दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर जो ऊपर ग्लोबल करेंसी है इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दोनों में देख सकते हैं। ग्लोबल करेंसी मतलब ये डॉलर में भी देख सकते हैं। माई करेंसी में अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे मैंने किया, तो अभी इसमें कुछ बैलेंस नहीं है ना। अगर बैलेंस होता तो इसमें वो INR मतलब इंडियन रुपीज़ में दिखाता। और सबसे ऊपर एक और कॉलम भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अभी मेरा रैंक ऑनेक्स है तो ऑनेक्स से जो अगला रैंक है वो ऊपर लिखा है अपग्रेड टू क्वार्ट्ज।
तो डियर यूज़र अपग्रेड कॉस्ट इज 1000 DP, मतलब क्वाड में जाने के लिए 1000 DP आपके पास होना चाहिए। उस टाइम पे मैं अगर इसमें अपग्रेड नाउ करूँगा तो उतना बैलेंस मेरे मेन बैलेंस में से उतना अमाउंट कट जाएगा और मैं क्वाड में अपग्रेड हो जाऊँगा। बस इसका इतना ही था रैंक्ड वॉलेट का। और इसके बाद आगे है बोनांजा वॉलेट, जो ग्रीन वाला बीच में दिख रहा है बोनांजा वॉलेट, इसमें क्लिक करेंगे। बोनांजा वॉलेट में भी सेम वैसे ही है जैसे सबसे पहले अभी मेरा जो रैंक है अंबर है, तो अंबर से नेक्स्ट रैंक बैरल होता है, और बैरल में जाने के लिए 200 DP यानी कि $200 चाहिए। तो अगर मेरे बैलेंस में $200 है तो मैं अपग्रेड यहाँ अगर क्लिक करूँगा तो उतना बैलेंस मेरा कट जाएगा और यहाँ पे मैं बैरल में अपग्रेड हो जाऊँगा। उसके नीचे आइए ग्लोबल करेंसी, मतलब जो भी मेरा ऑटोपूल इनकम आया होगा वो ये डॉलर में दिखाएगा, और अगर मैं इसको माई करेंसी में करता हूँ तो यहाँ पे इंडियन रुपीस में दिखाएगा। ये था प्लान बी का जो है बोनांजा वॉलेट। प्लान बी के जितने भी ऑटोपूल हैं वो इसी में आएंगे। आगे चलते हैं, अभी जाते हैं सबसे राइट में अदर वॉलेट। अदर वॉलेट में आप क्लिक करिए। अदर वॉलेट में क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई देगा जो आपका मेन बैलेंस है ऊपर दिखाई दे रहा है 7.75 DP, और उसके नीचे ग्लोबल करेंसी और माई करेंसी सेम वैसे ही दिख रहा है जैसे कि मैंने बताया था। और अभी यहाँ आप देख पाओगे करेंसी कैसे चेंज होती है। अभी जो भी ये नीचे डाटा दिखा रहा है वो डॉलर में दिखा रहा है, और अगर मैं इसको माई करेंसी में चेंज करता हूँ तो ये इंडियन रुपीस में दिखाएगा। ये देखिए अभी ये भारतीय रुपए में ये वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अभी इसके नीचे आ जाइए फास्ट इनकम में। फास्ट इनकम में आप देखिए ये जो फास्ट इनकम है इसको मैं अभी ग्लोबल करेंसी में कर देता हूँ। तो ये पर हेड जिसको आपने डायरेक्ट ज्वाइन किया होगा उससे आपको $15 डायरेक्ट यहाँ पे आता है, जो फास्ट इनकम है। कोई भी कितने भी आप आदमी चाहे 100% करो चाहे 200% करो, पर पर्सन आपको $15 यहाँ पे मिलता है। $15 को अगर इंडियन रुपीस में चेंज करना है तो उसको 75 से इंटू कर लीजिए, उसका इंडियन रुपीस का जो वैल्यू हो आ जाएगा। मतलब कोई भी DP को अगर आप 75 से इंटू करते हैं तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी इसके राइट साइड में देखिए टीम परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस का मतलब है जैसे आपने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन किया तो ये $15 फास्ट इनकम वाले कॉलम में तो $15 आएगा ही आएगा, साथ में पर हेड आपको $1.25 TP यानी टीम परफॉर्मेंस वाले कॉलम में आएगा। और ये जो $1.25 है इसको भी आप 75 से इंटू कर लो तो 93-94 रुपीज़ कुछ होता है। तो ये आपको मिलता रहेगा, और ये आपको 8 लेवल तक मिलेगा। मतलब जिसको आपने ज्वाइन किया है उसने आगे किसी को ज्वाइन किया है, उसने आगे किसी को ज्वाइन किया है, यानी कि इनडायरेक्ट 8 लेवल तक आपको ये इनकम मिलता रहता है। जैसे मान लो आपने 10 आदमी को ज्वाइन किया तो वो आपका फर्स्ट लेवल है, वो सेकंड नहीं है फर्स्ट है। और आपके सेकंड वाले आदमी ने मान लो 10 आदमी को ज्वाइन किया है तो उन्होंने 10 आदमी से ही आपको $1.25 ईच मिलेगा, और वो आपका सेकंड ही लेवल रहेगा। और मेरा सेकंड वाला बंदा से उसके नीचे वाले ने अगर 10 आदमी किए हैं तो वो पूरे 10 के 10 आपके थर्ड लेवल में रहेंगे। ऐसे इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। और नीचे फॉर्चून वॉलेट जो है उसका मेरा देखो $2 पड़ा है। ये आपका जो परफॉर्मेंस, अगर आपका टीम अच्छा काम कर रही है तो उसके ऊपर एक रॉयल्टी इनकम आपको देता है। तो ये इतना ही है। और उसके बाद आगे एक और है बोनांजा का टीम परफॉर्मेंस। बोनांजा का जो टीम परफॉर्मेंस, जैसे मान लो आपका जो नीचे वाला जो पर्सन है उसने, आपने तो उसको ज्वाइन कर दिया और पर्ल में, और 30 DP से आपने उसको ज्वाइन कर दिया। अभी वो क्या करता है, अपने आप को अगर अपग्रेड करता है किस में, प्लान बी में, चाहे वो एजेट में करता है अमेजोनेट में करता है। तो अगर वो एजेट में अपग्रेड होता है तो आपको $1 मिल जाता है, और अगर वो अमेजोनेट में अपग्रेड होता है तो आपको $2 मिलता है। ऐसा ही जैसे जैसे वो नेक्स्ट रैंक में, तो ये वैल्यू बढ़ता चला जाता है। तो ये वो वॉलेट है। चलिए बैक आते हैं, इसमें इतना ही था। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। इसके अंदर एक ऑप्शन है कि जैसे
जैसे आपका जो बैलेंस है, अगर मान लो आपने किसी आदमी को ज्वाइन कर दिया, आपके पास $100 हो गया, $100 हो गया तो आप विड्रॉल कर सकते हैं कैसे भी। सारे वॉलेट का मिला के आप जब विड्रॉल करेंगे तो ये बैलेंस कहाँ आ जाएगा, ऊपर यहाँ जो दिख रहा है आपको 7.75, ये जितने भी वॉलेट नीचे जो दिख रहे हैं, रैंक वॉलेट, बोनंजा वॉलेट, अदर वॉलेट, ये तीनों में से ही आपको विड्रॉल करना होता है। तो विड्रॉल करने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हमने अदर वॉलेट में से विड्रॉल करना चाहते हैं, तो हम इस कॉलम में क्लिक करेंगे, फास्ट इनकम वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। ये सब वॉलेट है, इसमें से अगर हमने ऊपर जो मेन बैलेंस है जहाँ 7.75 लिखा है, वहाँ पे अगर बैलेंस लाना है तो यहाँ से हमें विड्रॉल करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, किसी भी कॉलम के ऊपर क्लिक करिए और उसमें दिखाई देगा आपको कि टोटल आपका कितना अमाउंट है, $225 है, और विड्रॉल में कितना कर चुका हूँ, $225 ही मैं विड्रॉल कर चुका हूँ। तो मतलब बैलेंस ज़ीरो है। जब आपके पास यहाँ पर कुछ बैलेंस रहेगा तो इसको यहाँ से विड्रॉल करना है। जैसे आप विड्रॉल करके ओके करेंगे तो ये जो बैलेंस है वो ऊपर, जहाँ ऊपर लिखा है ना ये 7.75, यहाँ पे पूरा विड्रॉल आ जाएगा। ऐसे जितने भी कॉलम के अंदर ये जो सब वॉलेट दिख रहे हैं आपको, फास्ट इनकम है, चाहे टीम परफॉर्मेंस है, चाहे फॉर्चून वैलेट है, चाहे बोनंजा टीम परफॉर्मेंस है, ये सभी का जो है ऐसे ही ये सब वॉलेट हैं। इनमें से ऊपर पैसा लेने के लिए आपको विड्रॉल करना पड़ेगा यहाँ से। तो वो यहाँ जब विड्रॉल करो तो बैंक में नहीं जाएगा, यहाँ विड्रॉल करोगे तो आपकी मेन बैलेंस जो ऊपर है वहाँ पर आएगा। तो वहाँ पर आने के बाद ही जब आप अपग्रेड करोगे तो वो मेन बैलेंस से कट होगा। जब भी आप किसी चीज़ में अपग्रेड करने जाओगे और आप सोचोगे मेरा फास्ट इनकम में तो $225 पड़ा है, मेरा अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा, तो अपग्रेड होगा ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से सब वॉलेट में से आपने मेन बैलेंस में उसको पैसे को विड्रॉल नहीं किया है। तो अगर बैंक में भी पैसा भेजना है तो भी हमारा जो मेन बैलेंस जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे हमारा सारा अमाउंट विड्रॉल होके आना चाहिए, उसके बाद ही बैंक में विड्रॉल होगा। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। और किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, तो मैं उसमें आपको जवाब भी दूँगा। और बाकी मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे ग्रुप वालों के पास तो है, तो उसमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर अभी मैं एडमिन वाला जो मैसेज का ऑप्शन रहता है वो मैंने कर दिया है। अभी कोई भी उसमें मैसेज और अदर पर्सन नहीं डाल पाएगा, आप भी नहीं डाल पाओगे। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा ये। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ख़ास जिसके लिए आप रुके हैं वीडियो देख रहे हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पर्ल वाइन का जो क्राइटेरिया है कि आपका $100 अगर होगा तभी बैंक में विड्रॉल होगा, उससे पहले विड्रॉल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने किसी पर्सन को ज्वाइन किया, आपने 4 पर्सन को ज्वाइन कर दिया, तो $50 $65 आपको आ जाता है। उसमें से $50 से आप अपग्रेड कर लेते हो कोरल में। अच्छा, इसके बाद में भी आप रुके नहीं और आपने 2-4 आदमी 10 आदमी जो भी है आपने ज्वाइन करने थे वो कर दिए। अब फिर आपके पास बैलेंस आया, लेकिन वो बैलेंस आया है लेकिन वो बैलेंस $100 नहीं है, और आप सोच रहे हैं यार मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए ऑप्शन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट, आप थोड़ा देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एड फंड्स, ओके, ये तो कार्ड का डिटेल है। इसमें एक ऑप्शन है जो कि आपका जो है उसमें पैसा जो है आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाओगे। जैसे मान लो कोई नया पर्सन को आप ज्वाइन कर रहे हो और उसको डीपी चाहिए, तो डीपी चाहिए तो आपके पास डीपी पड़ी है तो आप उसको डीपी सेल करो, उसका पेमेंट आप ले लो। तो आप $100 से कम पैसा भी है, बैंक में तो विड्रॉल नहीं होगा, लेकिन आपको उस पर्सन को डीपी दे दोगे। जैसे 30 डीपी दे दिया तो ₹2250 उससे आप अपना खाता में ले लो और उनको डीपी दे दो। तो डीपी देने के लिए वही मैं आपको बता रहा था, ऑप्शन में ढूंढ रहा हूँ। तो कल तो मैं देखा था इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ, मेरे ख्याल इसमें, हाँ यहाँ पे है। चलिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये सबसे नीचे जाइए जहाँ पे एरो बना हुआ है, कहाँ पे, सबसे नीचे देखिए होम, कोटेशन, कोटेशन के बाद ये राउंड सा हुआ है, और एरो जो पर्ल वाइन का जो एरो उड़ता है, जो उड़ता हुआ दिखाई देता है जब एप्लीकेशन ओपन होती है, ये इसी एरो में आप क्लिक कर दीजिए।
अब इस एरो में आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर किस पर्सन को पैसा भेजना है उस पर्सन की आईडी यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पर जैसे ये देखिए 10027, ये कॉमन नंबर होता है, अभी तक ये चल रहा है मतलब काफ़ी टाइम से। उसके बाद के फिगर चेंज हो सकते हैं, मान लो कुछ भी है 10027 जो भी है, यानी कि आईडी आपने लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, उस पर्सन को उसका नाम भी यहाँ पे आ जाता है। तो अभी मैं किसी को ट्रांसफ़र तो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये कितना अमाउंट देना है वो आपको भर के, और इस पर्सन का नाम भी आ जाता है। और नीचे ये ट्रांजैक्शन देखिए मैंने किया हुआ है, किसी पर्सन को मैंने $45 का किया हुआ, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट ले करके और यहाँ से डीपी सेल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो या एक बार दोबारा बताऊँ तो, जैसे पीछे बैक आ करके, और ये जो एरो नीचे दिख रहा है जो थोड़ा सा वाइट कलर का है और एक राउंड सर्कल है ब्लू कलर का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले ओपन करते ही पेई अकाउंट नंबर, तो पेई अकाउंट नंबर तो बैंक का नंबर नहीं है, ये नंबर है पर्ल वाइन का आईडी जो 10027 सीरियल आपका स्टार्ट होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे वो नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, और ओके का ऑप्शन आ जाएगा तो उसको सेंड कर देना है। लेकिन चेक कर लेना, कहीं गलत मत भेज देना किसी को। इसलिए आईडी जब भी आप किसी की टाइप कर रहे हो तो कन्फर्म करके उससे व्हाट्सएप में लिख के मंगाओ। ऐसे बोलने से क्या होता है, गलती भी हो सकता है। तो क्योंकि ये पैसा जाएगा तो उस अकाउंट में चला जाएगा, तो उनका नाम भी यहाँ पे आ जाता है। मेरे ख्याल में आता था, पुराना एप्लीकेशन में तो आ रहा था, इसमें अभी तो ठीक से मेरे को भी याद नहीं। लेकिन ये नंबर मारते ही क्या है, उस पर्सन को ये अमाउंट चला जाता है। जैसा कि एक ट्रांजैक्शन मैंने किया था वो आप देख रहे हैं। तो इतना ही था, और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।